हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे बीच में अब समय हो चुका है कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में जाने कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा किस रीति से अपने बेटे और बेटियों से बात करना चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने कानों को परमेश्वर की कलाम की ओर लगा दें। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा दें। हालेलुया। आपका ध्यान पूरी रीति से वचन की ओर। हालेलुया। आपका ध्यान पूरी रीति से वचन की ओर, वचन को रिसीव करना है, इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले लूका 18 1 से 8 तक। लूका 18 1 से 8 तक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर। प्रभु यीशु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। एक औरत जिसका पति मर गया, हालेलुया, वो एक अधर्मी न्यायाधीश के पास गई कि मेरा मुकदमा मेरी ओर से लड़, हालेलुया, और मेरा न्याय चुका कर। अधर्मी कौन होता है? पापी। हालेलुया। ये न्यायाधीश कौन था? अधर्मी, पापी। एक औरत हर रोज इसके दरबार में, इसके घर में, इसके ऑफिस के बीच आया करती थी और कहा करती थी कि मुझे मुद्दई से छोड़ा, मुझे इंसाफ दी। हर बार ये व्यक्ति इस औरत को टालता रहा, कल आना, परसों आना, हफ्ते बाद आना, हालेलुया, उसे टालता रहा। लेकिन ये औरत अपना हक पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए रेगुलर जा रही थी, बिना नागा। एक दिन इस अधर्मी न्यायी ने अपने आप से बात की कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं।
फिर भी ये औरत, ये विधवा खड़ी खड़ी आकर मुझे सताती है, क्यों ना मैं इसका न्याय चुकता करूं। हालेलुया। बार बार मेरे पास आती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। ये व्यक्ति काफी लंबे समय तक उसे टालता रहा। हो सकता है अपने कर्मचारियों से भी कहा हो कि जब वो विधवा औरत आए उसे कह देना कि मैं घर पर नहीं, उसे कह देना कि आज मैं कहीं गया हूं। लेकिन ये एवरीडे, हालेलुया, हर रोज उसके पास जाया करती, क्योंकि ये औरत जानती थी कि मेरा न्याय ये मनुष्य ही चुकाएगा, मुझे इंसाफ ये मनुष्य ही दिलाएगा। हालेलुया। हर रोज जाया करती। हो सकता है इस साल भर जा रही हो, 6 महीने से जा रही हो, या 1 महीने से जा रही हो, रेगुलर जा रही हो। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि देखो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है कि ये औरत बार बार मेरे पास आती है, इसने मेरी नाक में दम कर दिया, क्यों ना मैं इसका न्याय चुकता कर दिया। और पंजाबी के बीच क्या लिखा है, सिस्टर जसप्रीत, पंजाबी के बीच इस वचन को पढ़े 1 से 8 तक। पंजाबी में पढ़े जिसके पास पंजाबी। पंजाबी के बीच बड़ा साफ तरीके से ये वचन लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने उन्होंने इस मतलब का एक दृष्टांत दिता, जो सदा प्रार्थना में लग्या रहना और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी नगर विच एक हाकम सी, किसी नगर दे विच एक हाकम सी, जिसनों ना परमेश्वर का भै, जिसदे विच ना तां परमेश्वर का भै सी, ना मनुख दी परवाह, ना किसी बंदे ते वो डरदा सी। उसे नगर विच, उसे पिंड विच एक विधवा सी, एक विधवा सी, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ बहुत समय तक था ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੇ इस गल की परवाह नहीं की, पर पिछों अपने मन विच कहा, पीछे उस न्यायाधीश ने अपने मन में विचार किया, भावें मैं ना परमेश्वर का भय करदा, ना तो मैं परमेश्वर तो डरदा हाँ, ना मनुख की परवाह रखदा, ना मनुष्य तो डरदा हाँ, तां भी इसलिए जो यह विधवा मैनू जिद करती है, जो यह विधवा मैनू जिद करती है, मैं उसका बदला ले लियागा। अजिहा ना होवे जो वह घड़ी मुड़ी आके मेरा सिर खावे। प्रभु ने आख्या, सुनो कि यह बेइंसाफ हाकम की कहता है। हालेलुया। भाई मेरे बातें बाद में करना, लास्ट में करना बातें, ठीक है। मैं बीच में से कोई प्रश्न भी पूछ सकता हूँ। मैंने कहा ध्यान आपका वचन की ओर हो। हालेलुया। आप दोनों को ही खड़ा करूंगा ना, कोई बात नहीं। एक औरत जिसका पति मर चुका है और एक पुरुष, एक आदमी उस औरत को सता रहा। हालेलुया।
अब ये औरत कहां पर जाएगी? जहां पर इसको इंसाफ मिलेगा। हर रोज हो सकता है पुलिस स्टेशन के बीच जाती हो सकता है डीसी दफ्तर के बीच जाती हालेलुया, हो सकता है किसी जज के पास जाती हो सकता है किसी एमएलए के पास गई हो, एमसी के पास गई हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति था जो ना मनुष्यों की परवाह करता था ना परमेश्वर से डरता था। ये औरत उस न्यायाधीश के पास गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो अधर्मी था। अधर्मी का मतलब होता है पापी मनुष्य, लेकिन इसके पास औधा बहुत बड़ा था। हालेलुया। इसके पास औधा बहुत बड़ा था। एक औरत हर रोज, इसका पति मर गया, तेरा इंसाफ चुकता कर दे, वो लोग मुझे सता रहे हैं, कल आना, परसों आना, हफ्ते बाद, ऐसे करते करते पता नहीं कितना समा बीत गया। लेकिन इस औरत, हालेलुया, इस औरत ने हार नहीं मानी। हालेलुया। इस औरत ने उसके नाक में ऐसा दम कर दिया कि वो दुखी होकर अपने आप से बातें करने लगा कि ये औरत, अगर मैंने इसका न्याय चुकता ना किया तो ये खड़ी खड़ी आएगी और मेरा दिमाग खा जाएगी, मेरे नाक में दम कर दिया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अगर एक मनुष्य जो पापी है लेकिन जिसके पास औहदा बहुत बड़ा है, अगर उसने अपने मन के बीच ये विचार कर दिया अब तो मुझे इसका न्याय चुकता करना पड़ेगा, तो क्या तुम्हारा परमेश्वर, जिसके बच्चे रात दिन उसके सामने दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, तो क्या वो अपने लोगों की प्रार्थना को ना सुनेगा? हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अपने दिल के बीच नम्रता और प्रेम दिखा सकता है, तो क्या परमेश्वर जो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, वो अपने लोगों के लिए उनकी प्रार्थनाओं को क्यों न सुनेगा? हालेलुया। हम अक्सर कुछ न कुछ प्रार्थनाओं के बीच परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। कुछ न कुछ हमारी स्पेशली प्रार्थना होती है, चाहे वो परिवार के किसी सदस्य के लिए हो, किसी रोग, किसी बीमारी के लिए हो, किसी बिजनेस के लिए हो। हालेलुया। हम इस विषय को तकरीबन सालों से प्रार्थना के बीच रख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन आज तक जो मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं खुदा ने मुझे नहीं दिया। छोड़ दो विषय, हटा दो। क्या करते हैं लोग? उस विषय को प्रार्थना से हटा देते हैं। कि 10 साल हो गए प्रार्थना करते समय, आज तक परमेश्वर ने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं, तो क्यों मैं हर रोज एक ही विषय लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करूं? हालेलुया। कई बार हम एक विषय जब खुदा के सामने रखते हैं तो क्या करते हैं? इतने साल हो गए, आज तक परमेश्वर ने मुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं दिया। परमेश्वर होता तो शायद सुनता, क्या पता खुदा की इच्छा ही नहीं, क्या पता परमेश्वर चाहता ही नहीं कि ब्लेसिंग मुझे मिले, खुदा चाहता नहीं। तो हम क्या करते हैं? कई बार अपने आप से ऊब जाते हैं और वो प्रार्थना का विषय जो हमने खुदा के सामने वर्षों से रखा हुआ था, जब उसका पूरे होने का समय आया तो अचानक से हमारी उस विषय के लिए प्रार्थना बंद हो गई। हालेलुया। ये औरत क्या सिखा रही है? जाओगे तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा।
हालेलुया। अगर एक औरत ने एक मनुष्य को जो ना खुदा से डरता था ना मनुष्य की कुछ परवाह करता था, अगर उसे अपनी गिड़गिड़ाहट से झुका दिया, तो क्या हम परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जिसके सामने हम रात दिन चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, तो परमेश्वर कहता है अगर एक न्यायाधीश एक औरत का मुकदमा चुकता कर सकता है, तो क्या परमेश्वर अपने बच्चों की जो दिन रात उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, क्या उनका जो भी उनका मैटर है क्या सॉल्व ना करेगा? हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस भवन के बीच हम हैं, इस भवन से पहले एक जगह है जिसके विषय में मैं परमेश्वर से अक्सर प्रार्थना किया करता था कि प्रभु मुझे उस भवन से कुछ ब्लेस कर जो मैं तुझसे चाहता हूं। बहुत सारे क्रिश्चियन के भाई बहनों ने कहा कि परमेश्वर आपको यही जगह देगा, ये जगह बहुत छोटी है। हालेलुया। तो मैंने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अपनी प्रार्थना का जो सिस्टम था चेंज कर दिया। वर्षों से मैं उस नोरे के लिए, उस क्लास के लिए प्रार्थना किया करता था कि प्रभु मुझे वही चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने अपने भाई बहनों की बातों को सुना कि पास्टर जी परमेश्वर आपको इसी जगह से ब्लेस करे, तो मैंने भी अपनी प्रार्थना का जो सिस्टम था चेंज कर दिया। खुदा ने जब ये वचन मुझे दिया, हालेलुया, तो मैं समझ गया कि क्यों मैं ढीला पड़ा, क्यों मैं कमजोर पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मांगता रहे, परमेश्वर उसी से हमें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। ये जगह तो बहुत कम करने वाली है यीशु मसीह के नाम। बड़ा मांगो परमेश्वर। जब एक बच्चा चलने लग जाता है तो डिमांड करता है अपने माता पिता से मुझे साइकिल चाहिए। अगर साइकिल सीख जाता है तो उसके बाद वो डिमांड करता है मुझे बाइक चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। हालेलुया। एक साधारण से माता पिता, हालेलुया, जो परमेश्वर के तुल्य तो नहीं है, अगर वो अपने बच्चों की विशेष को पूरा कर सकते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी विशेष को पूरा ना करेगा? हालेलुया। कई बार हम अपने आप से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। अब्राहम ने 25 साल तक वेट किया। हालेलुया। अब्राहम ने 25 साल वेट किया अपने बेटे इसहाक को पाने के लिए। अन्ना परमेश्वर के भवन के बीच जाया करती थी और नित्य प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु तू मुझे पुत्र से ब्लेस कर और मैं तेरे भवन के बीच तेरी सेवा के लिए छोड़ दूं। हालेलुया। तो कई बार हम क्या करते हैं, मांगते तो हैं लेकिन मरे हुए विश्वास। अगर परमेश्वर उस ब्लेसिंग को थोड़ा सा देर कर देते हैं तो हम उस प्रार्थना के मैटर को हटा देते हैं। और कई बार आपस के बीच विश्वासी भाई बहन क्या बात करते हैं, अगर खुदा की इच्छा होती ना तो तुझे मिल जाती। मांगते रहो, वो चीजें मांगो जो परमेश्वर चाहता है कि आपके लिए अच्छी हो, वही चीज जो आपके लाभ के लिए अच्छी होगी वही चीजें परमेश्वर आपको देगा। और जो चीजें आपके नुकसान के लिए होगी परमेश्वर उनको आपके जीवन के बीच कभी भी नहीं देगा। अगर आप ज्यादा जिद करोगे तो दे भी देगा, लेकिन आपको उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छाओं से मांगते। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो एक लड़का एक लड़की
परमेश्वर के सामने इस वचन को रखने के प्रभु जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूं वही मेरा जीवन साथी बने। हालेलुया। प्रभु जो लड़का मुझे पसंद है वही मेरा जीवन साथी बने। हालेलुया। तो परमेश्वर एक बार तो विशेष को पूरी कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमने उसके नाम से दुहाई दी, लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए अगर आपने कोई परमेश्वर के सामने विषय रखा है कि प्रभु मुझे ये चीजें चाहिए, तो मांगते रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आपको अपने शरीर के बीच चंगाई चाहिए तो मांगते रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस दिन वो समा आ गया तुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब रात को तू उठ पड़ा और अपनी खाट से चल पड़ा। कब तेरे गुप्त अंगों का उपाय परमेश्वर कर देगा तू नहीं जानता। कब तेरी चिंता से परमेश्वर तुझे छुटकारा दे देगा तू नहीं जानता। मांगते रहो रेगुलर परमेश्वर से मांगते रहो। अगर मांगने वाला ही दुखी हो गया तो देने वाला क्या सोचेगा। एक छोटे से बच्चे से आप सीख सकते हो। मेरे पड़ोस के पीछे एक लड़का है जो एक दुकान पर लगा हुआ है। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे आईफोन चाहिए। हालेलुया। उसने कहा मुझे आईफोन चाहिए और उसकी मां ने क्या कहा, जरूर दिला दूंगा। एक संसारिक माता पिता जो मांस और लहू से बने हुए, अगर वो अपने बच्चों की विशेष को पूरा कर सकते हैं तो क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको और पूरी दुनिया को और मुझे अपनी समानता के बीच बनाया है, तो क्या वो हमारे मांगने पर हमें वे चीजें मुहैया ला करवाएगा जो हम उसके नाम से दिन रात मांगते हैं। हालेलुया। प्रार्थना का विषय चेंज मत करो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैंने ये प्रार्थना का विषय परमेश्वर के सामने रखा है। हालेलुया। उस व्यक्ति को ये भी पता होना चाहिए क्या जो विषय उसने खुदा के सामने रखा है क्या वो सही है। जैसे एक माँ को, एक बाप को पता है कि अभी उसका बच्चा सिर्फ साइकिल चलाने के योग्य है, उसे बाइक लेकर नहीं दी। जिस समय परमेश्वर को पता चल जाएगा कि अब आपको वे चीजें मुहैया करवा दी जाए जो आप परमेश्वर जो के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने तो स्वयं कहा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मेरे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा। लेकिन विश्वास है, विश्वास करते तो है पल भर का। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है विश्वास को छोड़ते थे। बहुत सारे विश्वासी मैंने अपनी आंखों से देखा है जिनके जीवन के बीच अगर एक दिन ब्लेसिंग दूर हो जाए तो कल्प जाते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो, देखो इस वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि एक अधर्मी न्यायाधीश अगर अच्छे काम कर सकता है तो परमेश्वर क्यों ना करेगा। परमेश्वर ने एक मनुष्य को और अपने आप को कंपेयर किया है कि अगर एक व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है तो मैं क्यों ना कर सकता। एक बार एक व्यक्ति ने एक घर लेने की सोची। हालेलुया। एक घर लेने की सोची। वर्षों से वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे। हालेलुया। वर्षों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाए।
एक व्यक्ति के पास गया, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। एक अच्छा सा घर देखा। उस घर को देखने के बाद वो उसे पाने की चाह करने लगे। उन्होंने उसका रेट पता किया कि इसकी कीमत तकरीबन 30 लाख है, लेकिन उनके पास तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए थे। हालेलुया। 15 से 16 लाख रुपए। तो क्या हुआ? उनका जो विश्वास था कि हम इस मकान को लेंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि जितनी कीमत इस मकान की है उतनी हम चुकता नहीं कर सकते, शांत होकर बैठ गए। वही मकान किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। हालेलुया। एक समय ऐसा आया जिनके पास 15-16 लाख रुपए था, अचानक वो लखपति बन गए और उसके मन में विचार आया कि जो घर मैंने देखा था, अब मैं देखता हूं कि उसका मूल्य कितना है। हालेलुया। उसने एक व्यक्ति से नंबर लिया, उस मकान मालिक का, उससे बात की कि आप इस मकान के कितने पैसे मांगते हैं। उसने कहा 50 लाख रुपए। उसे याद आया कि एक समय ऐसा था जब इसकी कीमत तकरीबन 30 लाख थी, अब एक समय ऐसा भी आ गया कि इसकी कीमत 50 लाख हो चुकी। हालेलुया। लेकिन उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि मैं इस मकान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूं। हालेलुया। क्या हुआ? मेहनत करनी शुरू कर दी, डबल काम शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो मकान उसने 60 से 70 लाख रुपए के बीच खरीद लिए। कई बार हम क्या सोचते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास ये वस्तु लेने के लिए पैसे बहुत कम हैं, ये तो मुझसे हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उस बड़े महल को, उस बड़ी गाड़ी को, उस बाइक को, उस फोन को खरीद पाऊं। हालेलुया। ये आपकी सोच है, लेकिन खुदा बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है। क्या आप भूल गए कि वो पेड़ चढ़ाने वाले दाऊद को राजा बना सकता है? तो क्या वो परमेश्वर आपके मांगने पर आपको वे चीजें मुहैया नहीं करवाएंगे जो आप उसके नाम से दिन रात मांग रहे हो? हालेलुया। एक बार एक पति पत्नी ने आपस में विचार किया कि हमारे पास साइकिल भी है, एक्टिवा भी है, मोटरसाइकिल भी है, अच्छा घर भी है। हालेलुया। क्यों ना एक गाड़ी ली जाए? हालेलुया। क्यों ना एक गाड़ी ली जाए? वो विश्वासी थे, चर्च के बीच आए और खुदा के दास के सामने इस बात को रखा कि पास्टर जी, अगर कोई कलीसिया के बीच, क्योंकि आपसे तो सब बात करते हैं, कुछ खरीदने के लिए भी प्रार्थना करवाते हैं, कुछ बेचने के लिए भी प्रार्थना करवाते हैं, तो पास्टर जी हम एक गाड़ी लेना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना हमारी। खुदा के दास ने उनके लिए प्रार्थना की और उनसे भी कहा कि तुम भी इस विषय को प्रार्थना के बीच रखना। हालेलुया। हर रोज, एवरीडे, पूरा परिवार गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। साल हो गया, 2 साल हो गए, एवरीडे प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार बीच में आकर पास्टर जी के सामने कंप्लेंट भी किया करते थे, पास्टर जी परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें गाड़ी दे। कई बार विश्वासी यही तो बोलते कि खुदा नहीं चाहता कि हमें ये ब्लेसिंग दे।
अरे परमेश्वर वो हर एक वस्तु आपको देना चाहता है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए अच्छी हो। क्या कोई पिता हो सकता है अपने बच्चों को जहर दे? क्या प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि तुम बुरे होकर अगर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने के ऊपर तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा, अच्छी वस्तुएं ना देगा? खुदा के दास ने कहा आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर इंतजाम करेगा। एक दिन क्या हुआ, खुदा के दास के पास एक बहन आई और उनसे कहा पास्टर जी हम अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं। हालेलुया। पास्टर जी हम अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं, अगर कोई कलीसिया के बीच कोई भाई बहन इसे खरीदना चाहे तो आप कृपया हमें बताएं। अब 2 से 3 साल इन बातों को हो गए। अब खुदा के दास के माइंड से वो बात निकल चुकी और परमेश्वर के लिए दास याद करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी ने तो मुझसे कहा कि हमें गाड़ी चाहिए। अचानक से उनके दिमाग के बीच परमेश्वर के आत्मा ने डाला कि उस परिवार को वो गाड़ी चाहिए। खुदा के दास ने उनके पास फोन लगाया और कहा एक बहन है जो अपनी गाड़ी को बेचना चाहती है, आपके पास गाड़ी है या आपने ले? उन्होंने कहा नहीं पास्टर जी हम गाड़ी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप संडे को उस बहन के साथ बात कर लेना और गाड़ी देख लेना। हालेलुया। संडे चर्च के बीच आए, गाड़ी देखी। हालेलुया। गाड़ी देखने के बाद रेट भी तय हो गया। क्या हो गया? रेट तय हो गया, कीमत तय हो गई। अब घर में जाकर क्या किया, गाड़ी बड़ी अच्छी थी, पापा कलर भी अच्छा था, पापा कमी चली है, मॉडल भी अच्छा है और उस दाम में भी है जो हमें चाहिए। अब क्या किया, प्रार्थना करनी बंद कर दी। हालेलुया। क्या कर दी? प्रार्थना करनी बंद कर दी। वो गाड़ी सिर्फ देखने के लिए गए थे क्योंकि चर्च के बीच न जाने कितने पैसों की वो गाड़ी होगी, लाखों की होगी। कोई लाखों रुपया लेकर चर्च के बीच नहीं आता। हालेलुया। वो सिर्फ देखने के लिए गए, गाड़ी उनको पसंद आ गई और सिर्फ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना करनी बंद कर दी। अगले संडे पैसे लेकर गए और पास्टर जी से कहा, अब उनकी नजरें कहां पर थी, उनका ध्यान कहां पर था? उस बहन की ओर कि वो गाड़ी वाली बहन कहां पर? भीड़ के बीच देख रहे थे, कोई वचन की ओर ध्यान नहीं। हालेलुया। सारा फोकस कहां पर था? उस बहन की ओर, उस गाड़ी की ओर। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जगत से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना। अब उन्हें परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लग रहा। वो गाड़ी उनकी आंखों के सामने बार बार आ रही है, वे स्क्रीन उनके सामने आ रही है कि इस गाड़ी के बीच बैठकर वो विचार बना रहे थे कि हम उस रिश्तेदार के पास जाएंगे कि हमने एक गाड़ी ली। योजना बना रहे थे, प्रसन्न थे वो। बंदगी शुरू हो गई, आराधना शुरू हो गई। हालेलुया। सभी भाई बहन आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उस पूरे परिवार का ध्यान कहां पर था? उस लेडीज पर था। हालेलुया। ये सोच रहे थे कि आज मीटिंग थोड़ी ज्यादा लंबी हो, कब समाप्त हो? हालेलुया। कब समाप्त हो? पास्टर जी से पूछेंगे, पास्टर जी वो बहन क्यों नहीं आई, आपसे तो बात हुई हो। समाप्ति के बाद हालेलुया तुरंत पास्टर जी के पास गए
और कहा पास्टर जी वो बहन नहीं है। पास्टर जी ने उनसे पूछा पहले तो मुझे ये बताओ आज का वचन क्या है। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ने कहा आज का वचन क्या था। पत्नी पति की मौत की तरफ देखी और पति अपने बच्चों की ओर अपनी पत्नी की ओर देख रहा था कि आज कार में ऐसे खो गए कि हमें तो ये भी पता नहीं चला कि आज का वचन क्या है। हालेलुया। पास्टर जी आप तो पैसे लेकर आए थे, आप फोन लगाओ उस पर। हालेलुया। आप भी अपनी गलती को नहीं मान रहे कि पास्टर जी प्लीज हमारी इस गलती के लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि हमारा ध्यान सच में उस गाड़ी की ओर हो। इसीलिए परमेश्वर आपको वे वस्तुएं तुरंत नहीं देता, क्योंकि खुदा जानता है अगर वो वस्तु आपको तुरंत मिल गई तो परमेश्वर से आप दूर हो जाओगे। जिस तरह एक बच्चा 6 महीने का 7 महीने का सिर्फ छोटा सा वो साइकिल होता है, उसको चलाने के योग्य होता है, उसके माता पिता जानते हैं बड़ी साइकिल अभी ये नहीं चला सकता, इसलिए वेट करते हैं माता पिता कि जब बड़ा होगा तो बड़ी साइकिल, उससे बड़ा होगा फिर बाइक, उससे बड़ा होगा फिर गाड़ी। घर पर गए, आप भी आपस में बात कर रहे थे पति पत्नी और बच्चे, क्यों वो बहन आज नहीं आई? और तुमने नंबर लिया था ना उसका, कॉल करो उसको। नहीं जी मैं तो गाड़ी के बीच इतना खो गई कि मैंने तो उस बहन से नंबर तक नहीं लिया। पास्टर जी के पास गया, पास्टर जी के पास फोन लगाया, पास्टर जी उस बहन का जो गाड़ी बेचना चाहती थी नंबर दीजिए, हम उससे बात करना चाहते हैं। अब पास्टर जी ने क्या कहा, सॉरी मेरे भाई, थोड़ी देर पहले उस बहन का मेरे पास फोन आया। क्या कहा पास्टर जी? उसने कहा कि पास्टर जी जो दाम चर्च के बीच वो भाई वो बहन मुझे दे रहे थे उससे बढ़कर मुझे दाम मिला और गाड़ी मैंने किसी दूसरे को दी। हालेलुया। वो गाड़ी का दाम मुझे किसी ने बढ़ाकर दिया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे बढ़कर दिया, इसलिए मैंने गाड़ी उनको दी। पास्टर जी ने बताया कि वो गाड़ी तो बिक चुकी, निराश हो गए। खुदा चाहता ही नहीं कि वो गाड़ी हमें अच्छा नहीं किया उस बहन। हालेलुया। अरे परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो वे वस्तुएं भी तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। आज बहुत सारे भाई बहन विषय रखते हैं, हालेलुया, जो वो विषय पूरा होने वाला होता है। जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने के लिए होता है, आपकी प्रार्थना अचानक से बंद हो जाती है। हालेलुया। अचानक से प्रार्थना चेंज हो जाती है, बंद हो जाती है उस विषय के। ये भाई ये बहन गाड़ी के बीच इतना खो गए कि वचन कौन सा था ये भी पता नहीं। इसीलिए परमेश्वर कई बार देरी करता है। हालेलुया। देरी वो इसलिए करता है कि बच्चे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू अभी इसके योग्य नहीं। एक बार मेरे बेटे शैमुल को जो रेजर लाइट होती है, रेजर लाइट जो होती है, इसने जिद की डैडी मुझे वो चाहिए। मैंने ला सारा दिन दोपहर को भी वो लाइट लेकर जगा रहा था, कभी अपनी दादी की आंखों में, कभी अपनी बड़ी मम्मी की आंखों में, परेशान कर दिया। थोड़े दिन के बाद एक और मांग थी उसकी,
आईफोन पे अच्छे से ना तो खाना खा रहा था। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बेटे ने कुछ बड़ी डिमांड, लेकिन मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ। कई बार अगर हम अपने बच्चों को तुरंत ये चीजें मुहैया करवा देते हैं, हालेलुया, तो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएंगे और पूरी रीति से उस चीज के भी क्या हो जाएंगी, रिझ जाएंगी, खो जाएंगी। उनको कोई परवाह नहीं कि उन्होंने खाना कब खाया। हालेलुया। आपने देखा होगा जब आप अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर जाते हैं, नए नए खिलौने उन्हें लाकर देते हैं, तो बच्चे अक्सर उन चीजों के बीच इतना खो जाते हैं, उन्होंने खाना खाया है ये भी उनको पता नहीं। माता पिता पीछे पीछे दौड़ते हैं, बेटे खाना तो खा ले, तो खा लूंगा माँ, खा लूंगा डैडी। हालेलुया। जब तक वे चीजें उनके पास नहीं थी, अगर माँ घर की सफाइयां कर रही है, मम्मी रोटी बनाने भूख लगी है, हालेलुया, काम करते हो तो क्या कहते हैं, भूख लगी है खाना दो। अगर आप उन्हें कोई ऐसी चीज लाकर दे देते हो तो उन्होंने खाना कब खाया कोई परवाह नहीं, क्योंकि वे ब्लेसिंग के बीच ऐसा खो गए हैं, उन्हें याद तक नहीं कि खाना मैंने सुबह खाया था, मेरा पेट अब खाना मांगने के लिए तैयार है। कोई पेट की परवाह नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जानता है कौन सी ब्लेसिंग आपको देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपने कुछ विषय परमेश्वर के सामने रखी, हालेलुया, पहले आपने अपने आप से विचार करना है, क्या जो मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं मेरे लिए अच्छा है या नहीं। हालेलुया। पहले क्या कहना है, अपने आप से विचार करना है कि जिन चीजों के लिए मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं। हालेलुया। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपको लगे कि ये ठीक है, हालेलुया, कई बार क्या होता है, हम गलत चीजों को भी यही कहते हैं कि मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। आपने देखा होगा अब सोशल मीडिया का जमाना है, लड़के लड़कियां भाग कर शादी करती हैं। हालेलुया। लड़के लड़कियां भाग कर शादी करती हैं, अपने माता पिता के दिल को ऐसी ठेस पहुंचाते हैं कि वो किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं होते। हालेलुया। अपनी मर्जी से शादी करते हैं, और जब दुख आया फिर उन्हें बातें याद आएंगी कि मेरी माँ कहा करती थी, बेटी तू बहुत गलत कर रही है। मेरा पिता कहा करता था, बेटी तू बहुत गलत कर रही है। बाद में याद आता है कि मेरी माँ ने, मेरे भाई ने तो बहुत कोशिश की कि मैं ये काम ना करूं। उसके बाद सारी उम्र क्या करना पड़ता है, पछतावा। एक माँ, एक पिता, जब उसके बच्चे जवान हो जाते, हालेलुया, 100 घर खोजते हैं और 100 में से एक को छांटते हैं। हालेलुया। ये घर खुदा उनके लिए नियुक्त करता है। माता पिता बेस्ट से बेस्ट परिवार खोजते हैं अपनी बेटियों की शादी करने की। हालेलुया। कि उसकी बेटी उस परिवार के बीच खुशी से रहे। लेकिन अचानक से जब उनको ये पता चलता है कि जो योजनाएं हम अपने बेटे और बेटियों के लिए बना रहे हैं, सारी योजनाओं के ऊपर उन्होंने पानी फेर, तो समय उस माँ के ऊपर, उसके पिता के ऊपर क्या भी। हालेलुया। कुछ चीजें लगती है कि अच्छा है हमारे लिए, लेकिन हमारे माता पिता जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक हमें संभाल कर रखा, वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। हालेलुया। वो हमारा भला मांगते हैं हमेशा।
बचपन के बीच जिन चीजों के लिए हम अपने माता पिता के साथ क्या किया करते थे, जिदाई किया करते थे, पीछा किया करते थे कि मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए। आपके माता पिता ने कैसे ना कैसे करके वे चीजें आपको मुहैया करवाई। माता पिता वे चीजें तो मुहैया आपको करवा सकते हैं चाहे वे उनकी पहुंच से बाहर क्यों ना हो, लेकिन एक माता पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे वे चीजों की खोज करें जो उनके लिए दूर है। हालेलुया। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की अच्छा सोचें। अगर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हालेलुया। वो तो परमेश्वर है, वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अगर उसका बनाया हुआ मनुष्य ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने माइंड में रखकर अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के बारे में सोच सकता है, तो क्या वो परमेश्वर जिसने हमें अपनी समानता के बीच बनाया है, तो क्या वो हमारे लिए अच्छी योजना बनाकर नहीं बैठा? हालेलुया। सब्र रखो, आपके जीवन के बीच वे ब्लेसिंग आने वाली जो आपके लिए अच्छी यीशु मसीह के नाम में। मांगना मत छोड़ो। हालेलुया। मांगना मत छोड़ो। बस एक बात और कहनी शुरू कर दो। अगर वो विशेष आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, पिता मैं नहीं जानता कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। हालेलुया। बच्चों को तो जहर भी अगर लाकर रख दो तो वो पीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता जहर पीने से क्या होगा। हालेलुया। बच्चे तो बच्चे। प्रार्थना के बीच ये विषय जोड़ दो कि प्रभु जो प्रार्थना मैं तुझसे बरसों से कर रहा हूं या मैंने शुरुआत की है, पिता मैं नहीं जानता कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। पिता तू ही मेरा अच्छा और बुरा जानने वाला परमेश्वर है। पिता अगर ये वस्तु जो मैं तुझसे मांग रहा हूं अगर अच्छी है तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है कि ये वस्तु जिसको मैं वर्षों से तुझसे मांग रहा हूं अगर तू चाहता है मुझे मिल जाए तो प्रभु मुझे मिल जाए। अगर तू चाहता है कि वे मुझसे दूर रहे तो यीशु के नाम से वे कभी भी मेरे पास ना। हालेलुया। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि हर संडे जब हम परमेश्वर के भवन के बीच आते हैं, हालेलुया, आप सबको अपना अपना बचपन तो याद होगा। हर रात को जब हमारे पिता के आने का टाइम होता था तो हमारा ध्यान पिता की हाथों की ओर होता था ना कि डैडी पापा खाने के लिए, पहनने के लिए, खेलने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। हालेलुया। होता था ना ध्यान। हम ये ध्यान नहीं देते थे कि हमारे पिता का हाल कैसा है, वो थका हुआ है, खुश मिजाज है या चिड़चिड़ा सा है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ हाथ पर जाया करता था कि उसके हाथ के बीच हमारे लिए युद्ध है या नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा है ना कि तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। एक पिता, एक माता, हालेलुया, चाहे वे कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के बारे में वो हमेशा चौकन्ने हों, उनको अच्छा खाने के लिए दें। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर भी, हालेलुया, हर संडे, हालेलुया, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। हालेलुया। वो देखता है कि मेरी इस बेटी ने, मेरे इस बेटे ने इस चीज के लिए मुझसे प्रार्थना की
आज मैं ब्लेसिंग को अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो बरसों से इस बात के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब आकर देखता है, क्या देखता है? तो प्रार्थना बंद कर दी, मांगना बंद कर दिया, तो परमेश्वर क्या करेगा? सोचेगा कि अब शायद मेरा बच्चा इस वस्तु को पाना नहीं चाहता, तो वो ब्लेसिंग वापस स्वर्ग में चली जाए। मांगते रहो जब तक मिल ना जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो जब वे वस्तु जिसके लिए आप दिन रात परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक वे आपके पास ना हो, तब तक प्रार्थना करना बंद ना करना। जिस दिन प्रार्थना करनी बंद, उस दिन आप परमेश्वर को बता देते हैं कि प्रभु मुझे इस वस्तु की जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना करनी बंद ना करो, मांगते रहो परमेश्वर से। परमेश्वर देगा, समय पर देगा। हन्ना बाज थी और खुदा के भवन के बीच आकर ही अपने होठों को हिलाकर प्रार्थना कर रही थी। एली नबी ने उसको देखा और अपने मन में विचार किया कि हन्ना ने जरूर मदिरा भी रखी। हालेलुया। एली नबी हन्ना के पास गया और कहा, क्या तूने कुछ मदिरा वगैरह भी रखी है? उसने कहा, नहीं, मैंने मदिरा नहीं पी रखी खुदा के दास, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने मन की बात खुलकर कह रही थी। एली ने पता लगाया खुदा के आत्मा के द्वारा कि ये 5। हालेलुया। अपने दास के ऊपर, अपने नबी के ऊपर यहोवा परमेश्वर ने प्रकट किया, इसको बोल दे अगले साल तेरी गोद में एक लड़का हो। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आपके पास क्या नहीं, क्योंकि वो आपके मांगने से पहले ही जानता है आपकी जरूरतों के बारे में। जैसे एक माता को, एक पिता को पता होता है कि उनके बच्चों के कपड़े पुराने हो चुके हैं। हालेलुया। अब क्रिसमस आने वाला है, बच्चों के लिए पहले से शुरुआत कर देंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ना। हालेलुया। मैं उन परिवारों की भी बातें कर रहा हूँ जो गरीबी की, हालेलुया, जो घरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को खुशी देने के लिए महीनों पहले 100, 50 रुपया निकालना शुरू करेंगे कि बच्चों को क्रिसमस पर नए कपड़े चाहिए। हालेलुया। तो जब क्रिसमस आता है, माता पिता अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आई। हालेलुया। बच्चे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं और अपने माता पिता के गले लग जाते हैं और यही कहते हैं, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। हालेलुया। और माता पिता का भी दिल खुश हो जाते हैं जब उनके बच्चे अपने छोटे से मुंह से उनको शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं, उनके गाल पर पानी लेते हैं और कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। मांगते रहो परमेश्वर से, वो देने वाला है। आपकी ब्लेसिंग आपके पास आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास घर ऐसा है, सपने में देख रही हूँ गली के बीच उस अच्छे घर का कि मेरा भी घर ऐसा हो। सपने में देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा भी उस अच्छे स्कूल के बीच जाएगा। हालेलुया। सिर्फ रख दो उस लिस्ट को, पिता ये चीजें मुझे चाहिए तेरे नाम से, क्योंकि लिखा है तुम मेरे नाम से जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे और प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गई तो वह तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अपने आप से पहले विचार करना,
हालेलुया। खुदा से पूछना कि प्रभु ये चीजें मैं मांग रहा हूं, मैं नहीं जानता मेरे लिए अच्छी है या बुरी। हालेलुया। इतने मूर्ख तो नहीं हो कि ये तक ना जानते हो कि आप खुदा के पास मांग क्या रहे हैं। हालेलुया। खुदा जानता है कि बच्चे ने अगर जिद की है बाइक तो परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना करनी ना चाहिए। प्रार्थना करनी एक गिड़गिड़ाहट है खुदा के सामने, परमेश्वर से मांगने का उपाय है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना के बीच कोई वस्तु परमेश्वर से मांगते हो तो खुदा देखता है कि मेरा बच्चा इस चीज के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहा है, क्यों ना आप इसे वह चीज मुहैया करवा दें। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, वचन संहिता 88 1 से 2 तक। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंची, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। हालेलुया। लिखा है दिन और रात को मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ, चिल्लाता हूँ, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। हालेलुया। एक अतुल की बात है। हालेलुया। मैंने उससे पूछा, मैंने बेटे प्रार्थना कैसी चल रही है? पापा जी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा अच्छी बात है पापा जी, पर मैं करता रात को हूँ प्रार्थना। हालेलुया। मैंने कहा नहीं बेटे, रात को तू प्रार्थना करता है ये अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन पापा जी, सारा दिन मैं काम में होता हूँ, मैं बिजी होता हूँ। हालेलुया। अगर हम हाथों से काम कर रहे हैं तो मुंह फ्री है हमारा। हालेलुया। मुंह तो फ्री है ना हमारा। हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारी जुबान से खुदा के साथ बातें करना कभी भी बंद ना हो। हालेलुया। परमेश्वर से मांगते रहो। इस औरत ने हमें आज कुछ सिखाया है। हालेलुया। हर रोज न्यायाधीश के पास जाया करती थी। हालेलुया। हर रोज उसके कर्मचारी को नौकर कहते होंगे कि हे मालिक, एक हुई विधवा औरत आ गई, यार उसको बोल दो मैं घर पे रहूं। हालेलुया। कहते होंगे ना, बड़ा आदमी था, न्यायाधीश था वो। हर रोज अगर एक व्यक्ति के पास आप जाओगे तो वो आपसे परेशान होने के बाद अपने कर्मचारियों से क्या कहेगा? उसको बोल दो मैं घर पर नहीं, उसको बोल देना मैं बाहर गया। हालेलुया। वो औरत जान गई थी। हालेलुया। हर रोज उसके घर पर, उसके ऑफिस के बीच जाया करती थी। कह कर मेरा न्याय चुपता कर नाक में दम कर दिया उसके। नाक में दम बोले क्या? जीना हराम कर दिया उसको। हालेलुया। पंजाबी में बोलते हैं पींग पाले, पीछे बह जाए, अड़ जाए। हालेलुया। वो अड़ गई, खड़ी हो गई कि मुझे इंसाफ यहां से ही मिलेगा, कहीं और से। हालेलुया। मुझे इंसाफ यहां से ही मिलेगा, कहीं और से नहीं। एक मनुष्य सोचने लगा कि इतना बड़ा औधा मेरे पास है, लेकिन एक विधवा औरत ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि यीशु मसीह कह रहे हैं
कि ये व्यक्ति ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी आदमी की परवाह करता था, लेकिन एक औरत ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो अपने आप से बातें करने लगी। कल मैंने उसको ये कहकर थका दिया था कि मैं बाहर हूँ, आज कौन सा बहाना। अब ये व्यक्ति अपने आप से विचार करने लग गया। परसों तो मैंने उसको ये बहाना दिया था कि मैं बाहर हूँ, कल मैंने उसको ये कहा था कि मैं बिजी हूँ, आज कौन सा बहाना लगा। वो तो फिर आने वाली है, हालेलुया, वो तो फिर आने वाली है। जब आप अपने किसी पड़ोसी से परेशान हो जाते हैं, हालेलुया, कई पड़ोसी पकाऊ होते हैं ना, कई पड़ोसी पकाऊ होते हैं जो अगर आपके पास आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, यार फिर आ गया जमात खाने के, फिर आ गया दवा खाने के लिए, कैसे पीछा चला। तो क्या करते हैं वो लोग, बोल देना मैं सोया हूँ, बोल देना कि मैं कहीं गया हूँ, बोल देना मुझे कहीं काम था, हालेलुया। वो आएगा जरूर, हालेलुया, उसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही करनी है, हालेलुया। जब उसे पता चलेगा कि वो घर पर नहीं है जिस लिए तू आया था, हालेलुया, वहां से क्या करेगा, चला जाएगा। यार रोज वहां पर जाया था, क्योंकि ये जानती थी जो काम डीसी दफ्तर में होगा वो कहीं और नहीं होगा। वो जानती थी इस फार्म के ऊपर एमसी के साइन होने हैं तो एमसी के साइन करवाने ही करवाने। वो जानती थी अगर इस फार्म के ऊपर एमएलए की मोहर ना लगी तो ये फार्म आगे पहुंचाए नहीं जाएगा, हालेलुया। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, चिट्ठियों का जोर हुआ करता था। हम बड़े प्यार से चिट्ठियां लिखा करते थे और चिट्ठी इतनी बड़ी हुआ करती थी और उसके ऊपर एक टिकट लगती थी। अगर टिकट उसके ऊपर नहीं लगेगी तो वो चिट्ठी अपनी मंजिल पर कभी भी पहुंच नहीं सकती। जिस चिट्ठी के ऊपर वो टिकट है इसका मतलब वो पास है, हालेलुया। वो क्या है, पास है। डाकघर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये औरत जान गई थी, उसने अधर्मी न्याय के बारे में जान लिया कि ये मुझे टरकाने की कोशिश कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया। पीछा नहीं छोड़, लगी रही कि मेरे भाई तू लगा ले, कितने लारे लगाएगा, लेकिन मैं तुझसे मांगती रहूं। ऐसा विश्वास होना चाहिए हर एक विश्वास में। और एक वचन पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 25:22 से 30 तक। हालेलुया। उसी रात में उठा, अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से युब्बोक नदी के पार उतर गए। उसने उन्हें उसी नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गए। तब कोई पुरुष आकर को फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है?
उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हालेलुया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। हालेलुया। मलयुद्ध का मतलब क्या होता है? मलयुद्ध का मतलब होता है अपनी आशीषों को कैसे पाए। हालेलुया। याकूब ने अपने पूरे परिवार को, अपनी पत्नियों को, अपनी 2 दासियों को, अपने 11 लड़कों को अपने से अलग कर दिया। हालेलुया। अलग करने के बाद उसकी फाइट एक स्वर्गदूत के साथ हुई। हालेलुया। स्वर्गदूत के साथ मलयुद्ध हो रहा है। मलयुद्ध किस बात के लिए हो रहा था? मुझे मेरी ब्लेसिंग देकर जा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर याकूब वहां पर रहकर प्रार्थना कर रहा था, याकूब जानता था कि यहां पर कोई है जो आने वाला है। जब एक विश्वासी प्रार्थना के ऊपर बैठता है, हालेलुया, खुदा अपने एक स्वर्गदूत को, हालेलुया, ब्लेसिंग देकर भेजता। हालेलुया। क्या देकर भेजता है? आपके लिए ब्लेसिंग। जब आप प्रार्थना पर बैठते हो ना, कोई देखने के लिए आता है आप। ये वचन हमें सिखा रहा है अगर आप प्रार्थना के ऊपर बैठे हो तो परमेश्वर से आपने मलयुद्ध करना है। हालेलुया। क्या करना है? मलयुद्ध करना है, अपनी आशीषों को पाना है। कई बार हम क्या करते हैं? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे प्रार्थना करके सो जाते हैं। इस वचन के बीच हमने पढ़ा है कि स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है, सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उस पुरुष ने कहा तेरा नाम क्या है? हालेलुया। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। दूत ने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। हालेलुया। खुदा चाहता है आपको ब्लेसिंग देने की। वो आता है रात को। हालेलुया। रात को आता है अपने लोगों से मिलने के लिए जब बच्चे सो रहे होते हैं। हालेलुया। खुदा ढेर सारी चीजें जो आप परमेश्वर से मांगते हो देने के लिए आता है, लेकिन जब आपको सोए हुए पाता है वो चीजें अपने पास वापस ले जाता है। लेकिन वो है आपकी। हालेलुया। वो किसी दूसरी की नहीं है। हालेलुया। जो ब्लेसिंग परमेश्वर से आप वर्षों से मांग रहे हो वो सिवाय आपके किसी और की नहीं। ऐसी नहीं कि आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर किसी और को दे दे, लेकिन जब परमेश्वर आपको सोते हुए पाता है तो परमेश्वर उस ब्लेसिंग को अपने साथ फिर से ले जाता है। इसीलिए हमारे जीवन के बीच वो वस्तुएं जिनको हम वर्षों से परमेश्वर से मांग रहे हैं तेरी होती है। हालेलुया। आप हो सकता है आपने खुदा के सामने घर की डिमांड रखी हो कि प्रभु मुझे ये घर से ब्लेस कर। हो सकता है परमेश्वर से आपने बाइक की डिमांड की हो। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर देने के लिए आता है, जब देखता है मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो खुदा उसे वापस ले जाता है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जब सो रहे हों उसे जगाए। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ना कि सुबह जब होगी तब इसको दे। हालेलुया। यही होता है ना माता पिता, जब बच्चे सो रहे होते हैं तो माता पिता कहते हैं जब सुबह होगी तब इसे दे। आपके जीवन के बीच भी वो सुबह होगी यीशु मसीह के नाम से। जिस दिन आप कहोगे कि खुदा यही तो मैं मांग रहा था, आज तूने ये ब्लेसिंग देकर मेरे जीवन के ऊपर, मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर बड़ा उपकार किया है। हालेलुया। बड़ा उपकार किया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आओ एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें यिर्मयाह 29:11 से 13 तक। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना किया करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया।